हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रोनाउन। और प्रोनाउन में अब तक हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इन सब चीजों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले से ही डाला हुआ है। आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, वॉच कीजिए, क्योंकि ये सारी के सारी जितनी भी सारी चीजें ये आपको पढ़ाई जा रही हैं, ये सब की सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक सेशन, हर जगह पे इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है, जो अगला हमारा प्रोनाउन है, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको कहा जाता है? तो सबसे पहले कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन को पूछने के लिए। यानी कि कभी भी किसी भी चीज से किसी भी क्वेश्चन वर्ड को लगा करके अगर हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टाइप वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टाइप वर्ड भी बोलते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन टाइप वर्ड होते हैं, जैसे कि हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, इन्हीं में से आप यहाँ देख रहे होंगे ये तीर के जैसे यहाँ पे सामने निकाला हुआ है कि मतलब जो क्वेश्चन टाइप वर्ड होते हैं वही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहे जाते हैं, वही आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कहे जाते हैं, वही आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कहे जाते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि अगर एक ही चीजों को तीन नाम दिया गया है तो तीनों का प्रयोग हम करेंगे कहाँ? कैसे पहचानेंगे कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब है? क्या है? कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंफ्यूजन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो हर एक कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आज हमें ये जानना है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब के लिए आपको वेट करना होगा हमारे एडवर्ब वाले टॉपिक तक जाने के लिए। चलिए, तो अभी हम लोग आज जानेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। सबसे बड़ी बात होती है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या, अभी मैंने बताया कि ये हमेशा क्या करता है? क्वेश्चन पूछने का काम करता है। क्या करता है? क्वेश्चन पूछने का काम करता है। अब आप यहाँ देखिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? हु होता है, हुम होता है, विच होता है, हुज होता है, व्हाट होता है। यही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? यही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब यहां पर देखिए कि कब इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कहा जाएगा, कब इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। इसका ये देखिए लिखा है कि when WH type word used to ask a question in the sentence that is called interrogative pronoun। यानी कि जब किसी भी WH टाइप वर्ड को, अर्थात क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए करेंगे। क्या करने के लिए करेंगे? क्वेश्चन करने के लिए हम उसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये कहलाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। हु इज योर फेवरेट टीचर? आपके फेवरेट टीचर कौन है? क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात ये कहा जाएगा कि बताइए कौन है, क्या है, कैसे है, क्यों है, तो इन चीजों के लिए हम सेंटेंस के अंत में देख लेंगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो यहाँ पर हु जो हो जाएगा वो होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा देखते हैं, whom do you like most? तुम सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो? तुम सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो? तो यहाँ पे whom जो है ये भी क्वेश्चन कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसे ही हुज इज दिस पेन? यह पेन किसका है? यह पेन किसका है? यहाँ भी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। वैसे ही विच इज योर बुक? विच इज योर बुक? तुम्हारी किताब कौन सी है? तो यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जब कभी भी बस आप सेंटेंस में याद रखिए, एक सेंटेंस लिखा होगा और यदि उस सेंटेंस में ये वर्ड्स आए हों, हु, हुम, विच, हुज, व्हाट, और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आया हो और इनसे प्रश्न पूछा गया हो, क्या किया गया हो? क्वेश्चन किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बस एक चीज और आप हमेशा याद रखेंगे कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड, ये जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जितने भी ये WH टाइप वर्ड होते हैं, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए?
हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। मतलब ये अगर आपका हु आता है, हुम आता है, विच आता है, हुज आता है, व्हाट आता है, तो इनके तुरंत बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बताया हुआ है पहले से ही, आप जाके उसको देख लीजिए। चलिए, हेल्पिंग वर्ब जितने भी होते हैं उनमें से किसी एक का आना कंपलसरी है, अगर आप इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे तब। अर्थात इनके बाद से हेल्पिंग वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यही है हमारा सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट, कि अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आया तो हम इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब ना आकर के कोई नाउन आता है और तब हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या आता है, कोई नाउन आता है और तब हेल्पिंग वर्ब आता है, वैसी स्थिति में ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सही पहचाना आपने। यानी कि इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, हुज विच व्हाट, हुज विच व्हाट, इसके तुरंत बाद आपको एक नाउन देखने को अगर मिल जाता है, क्या देखने को मिल जाता है, नाउन देखने को मिल जाता है, और नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ऐसी स्थिति में इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सही पहचाना आपने। अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपसे पूछा जाए और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपसे पूछा जाए तो बताइए, आप क्लियर कर लेंगे? अगर आप क्लियर कर लेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर। अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइए, एक बार फिर से मैं आपको फिर से बताऊंगा, एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इन सब वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो इन सब वर्डों को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इनके तुरंत बाद एक नाउन आता है और तब हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हुज बुक इज दिस। अब देखिए, ये हुज आया और ह्यूज के बाद से क्या आया, एक नाउन आया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि हुज क्या है, तो हुज है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से विच पेन इज योर्स, देखिए विच के तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है। इसी तरीके से विच को हम क्या बताएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बताएंगे। क्या बताएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट मैटर डू यू वांट टू शेयर अस, कौन सा मामला तुम हम लोगों से डिस्कस करना चाहते हो, या कौन सा मामला तुम हमें बताना चाहते हो। ठीक है, तो व्हाट के तुरंत बाद मैटर आया। मैटर क्या होता है, एक नाउन होता है, इसीलिए व्हाट क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आई हो तो जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप अपनी प्रॉब्लम दीजिए, हम उसके लिए सॉल्यूशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आ रहा हो, आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूं।